हाँ तो बच्चों, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। नोट कर लीजिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए द्विपद प्रमेय में क्या है। द्विपद प्रमेय में पहले है विस्तार। आपको सबसे पहले ये वाला विस्तार लर्न करना है, x प्लस ए की होल पावर n। x प्लस ए की होल पावर n। तो इसका विस्तार कैसे खोलते हैं, देखिए x प्लस ए की होल पावर n का विस्तार होगा x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। और लास्ट में क्या लिखना है, ncn x की पावर n माइनस n इंटू ए की पावर n। ध्यान देंगे इसमें क्या है, x की पावर घटती जाएगी और a की बढ़ती जाएगी। देखिए शुरू में x की क्या करनी है, फुल पावर करनी है। x की कितनी पावर कर देनी है, फुल पावर, यानी n प्लस nc1। अब x की एक कम कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। और a की एक बढ़ा दीजिए तो a की कितनी हो जाएगी, 1। यानी जो टोटल पावर है वो कितनी रहेगी, n ही रहेगी। अब लिखेंगे प्लस में nc2, x की एक और कम कर दीजिए n माइनस 2, तो a की एक बढ़ा दीजिए a स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल पावर कितनी रही आपकी, n ही रहेगी। और लास्ट में क्या करना है, ncn तक जाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि n में से कितने सेलेक्ट हो सकते हैं, n ही तो सेलेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। और x की पावर क्या हो जाएगी, सारी की सारी खत्म हो जाएगी और a की पावर लास्ट में फुल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए ये टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है, देखिए जरा ध्यान से देखिए कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीसरा पद है। तो देखिए तीसरे पद का आप यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तीसरे पद को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t3 से, है ना। t मीन्स टर्म और 3 मीन्स थर्ड, यानी थर्ड टर्म है ये। और थर्ड टर्म है क्या, जरा नोट करिए, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ये है आपका थर्ड टर्म। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं। अगर थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, यानी एक कम, और जो यहाँ आ रहा है वही n में से घट रहा है और वही आपकी a की पावर है। तो अगर मैं कहूँ जनरल टर्म लिखिए, तो अगर मैं यहाँ ncr लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ ncr लिखता हूँ तो x की पावर भी कितनी हो जाएगी, n माइनस r, और a की पावर कितनी हो जाएगी, r। अब बताइए अगर यहाँ 2 लिखा है तो पद कौन सा है, तीसरा, और अगर यहाँ r लिखा होगा तो पद कौन सा होगा, r प्लस 1वां पद होगा। यानी ये r प्लस 1वें पद का आपका फॉर्मूला आ चुका है। तो देखिए r प्लस 1वें पद का जो फॉर्मूला है वो आपको अलग से लर्न नहीं करना पड़ा। इसको बोलते हैं x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में व्यापक पद। विस्तार में व्यापक पद, यानी ये जनरल टर्म हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं, जनरल टर्म हुआ, ठीक है। अब एक और बात नोट कर लीजिए कि जो x प्लस ए की होल पावर n का हम विस्तार करते हैं, इस विस्तार में टोटल पद कितने हैं। कैसे पता चलेगा कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में कुल पद कितने हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ से देखते हो तो c1 c2 लास्ट में क्या है, cn। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हुए, n टर्म हुए, और एक ये टर्म है, तो यानी कुल कितने होंगे बताओ, n प्लस 1। तो ये भी नोट कर लीजिए कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में कुल पद कितने होंगे, कितने होंगे कुल पद, n प्लस 1 होंगे। कितने पद होंगे, n प्लस 1 होंगे। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कौन से सूत्र का इस्तेमाल करोगे, tr प्लस 1 का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर कोई पूछता है x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में आप अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे। अगर कोई पूछता है कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में अंत से 5वां पद बताओ, तो इसके लिए नोट कर लीजिए कि जो अंत से r प्लस 1वां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा, जरा ये नोट करिए, प्रारंभ से
कौन सा टर्म होगा, n माइनस आर प्लस 1वां पद होगा। क्या ध्यान रखना है कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में अंश से r प्लस 1वां जो पद होगा वो शुरू से कौन सा पद होगा, n माइनस आर प्लस 1वां पद होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए x प्लस ए की होल पावर n है ना। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ x प्लस ए की होल पावर 8, तो बताओ इसके विस्तार में कुल पद कितने होंगे, कुल पद कितने होंगे बोलो, कितने होंगे विस्तार में कुल पद, 9, क्योंकि n प्लस 1 होंगे कि नहीं, कितने विस्तार में कुल पद कितने होंगे, 9, और 9 विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो h प्लस ए की होल पावर 8 के विस्तार में कुल पद कितने होंगे, 9, और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो बताइए मध्य पद कौन सा होगा। पेपर में पूछा जाता है कि इसके विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मध्य पद है कौन सा। तो अगर पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद का फॉर्मूला ये वाला होगा, कौन सा होगा बताओ, n प्लस 1/2वां पद। तो n की जगह आप कितना रखोगे, 9, 9 और 1 10, 10/2 यानी कौन सा पद होगा बताओ, 5वां पद होगा। तो अब आप 5वां पद जो है वो tr प्लस 1 के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। बाइनोमियल थ्योरम के उपयोग कैसे करेंगे, x प्लस ए की होल पावर n का विस्तार का उपयोग कैसे करेंगे, इस पर पहली प्रॉब्लम रखने जा रहा हूं। और पहली प्रॉब्लम है √3 प्लस √2। क्या है क्वेश्चन, √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए या इसको सरल कीजिए। देखिए सरल कैसे करेंगे, सरल करने के लिए क्या होगा बताओ, x प्लस ए की होल पावर n का विस्तार खोलते हैं। देखिए ये x है और ये a है, और x प्लस ए की होल पावर n का आपको विस्तार खोलना है। तो देखिए विस्तार कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x की फुल पावर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, x की फुल पावर कर देंगे। बताइए x की फुल पावर कितनी हो जाएगी, √3 की होल पावर 4। बताया था ना आपको कि सबसे पहले इसकी फुल पावर कर दीजिए, प्लस में क्या लिखोगे बताओ, 4c1, और इसकी एक पावर कम कर दीजिए। अब तो √3 की कितनी रह जाएगी बताओ, 3, और इनटू में a की एक पावर बढ़ा दीजिए यानी a लिख दीजिए। तो देखिए 3 और 1 कितने होंगे, 4, कांस्टेंट रहेगी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, फिर क्या लिखोगे, 4c2। अब देखिए इसकी एक पावर और कम कर दीजिए, यानी √3 की अब कितनी रह जाएगी, 2, तो √2 की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब लिखिए 4c3, तो √3 की एक पावर और कम कर दीजिए, यानी कितनी बची, 1, और √2 की एक पावर और बढ़ा दीजिए, तो √2 की कितनी हो जाएगी, 3। अब लास्ट का टर्म बोलिए 4c4, √3 की पावर सारी खत्म, यानी √3 की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और किसी की पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और लास्ट में क्या लिखना है, बस √2 की फुल पावर कर देनी है। तो ये विस्तार किसका है बताओ, ये विस्तार है √3 प्लस √2 की होल पावर 4 का। ठीक है, अब माइनस करके लिखना था, बीच में माइनस, और अब लिखना है √3 माइनस √2 की होल पावर 4। तो देखिए √3 माइनस √2 की होल पावर 4 कैसे खोलेंगे, √3 माइनस √2 की होल पावर 4 खोलने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें था प्लस, प्लस हो तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, और अगर बीच में माइनस लिखते हैं तो क्या करेंगे बताओ, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। तो देखिए क्या होगा, विस्तार बिल्कुल एज इट इज लिखना है, बस प्लस माइनस का यूज करना है। वेरी सिंपल है बेटे, √3 की होल पावर 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 4c3 √3 इंटू √2 की होल पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ आ रहा है आपको, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए अगर बीच में माइनस हो तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो कौन कौन कटेंगे बताओ, जो सेम चिन्ह वाले होंगे वे कटेंगे, क्योंकि माइनस अंदर भी तो जाना है। तो एक तो फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगा, और एक कौन सा होगा बताओ, ये वाला टर्म, और एक ये वाला टर्म,
ये तो टर्म कैंसिल होंगे ना। अब बताइए बचेगा क्या, ये जो टर्म है सब दुगने हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 4c1 और √3 की होल पावर 3 इंटू √2 और प्लस, बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4c3 और √3 की पावर 1 और इंटू यहाँ पर कितना आना था, यहाँ पर √2 की पावर 3 था ना, तो साइन तो चेंज होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका √2 की पावर 3, बस ये बचेगा, ये तो बचना था ना। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 2 बार 4c1 का मतलब क्या है, 4c1 का मतलब है 4 को 1 टाइम खोलना है, यानी 4 आएगी 4c1 की वैल्यू, तो ये तो हो गया आपका 4 और √3 की पावर 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3√3, कैसे बताओ, √3 इंटू √3, ठीक है ना, और इंटू में कितना था √2 प्लस 4c3 की वैल्यू, 4c3 मींस 4c1, 4c3 मींस 4c1, तो ये हो गया आपका 4 इंटू √3 और इंटू कितना आ जाएगा बताओ 2√2, तो 2 इंटू कितना 4 की 12√6 तो ये बन गया और 8√6 ये बन गया, तो कितना हो गया बताओ 20√6 हो गए कि नहीं, और 20√6 की गुना 2 में करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40√6। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि √3 प्लस √2 की होल पावर 4 का विस्तार कीजिए, है ना, ये भी पूछ सकता था कि √3 माइनस √2 की होल पावर 4 का विस्तार कीजिए, और इनको प्लस या माइनस भी करा सकता है। तो देखिए मल्टीपर्पज क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, यानी अगर एक बार आपको विस्तार खोलना आ गया तो आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की संख्या से कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आप पे आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब देखिए आज द्विपद प्रमेय का आगे अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय क्या है, x प्लस ए की होल पावर n का विस्तार आपको बताया था मैंने, है ना, x प्लस ए की होल पावर n का विस्तार क्या होगा, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यूब, और कहाँ तक जाना है आपको जाना है ncn x की पावर n माइनस n इंटू ए की पावर n। ठीक है, एक बात आपको बताई थी कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में कुल पद होंगे n प्लस 1, ठीक है ना, और जो जनरल टर्म होगा वो होगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r। ठीक है, और क्या बताया था याद कीजिए, और एक बात बताई थी कि अगर अंत से r प्लस 1वां पद ज्ञात करना है तो वो शुरू से n माइनस r प्लस 1वें पद के बराबर होगा। अब देखिए आज कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं द्विपद प्रमेय की। पहली प्रॉब्लम है 96 की पावर 3, 96 की होल पावर 3, इसका मान ज्ञात करना है, किसकी सहायता से बताइए, द्विपद प्रमेय की सहायता से। आपको द्विपद प्रमेय की सहायता से 96 की होल पावर 3 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 96 का मतलब है 100 माइनस कितना, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 की होल पावर 3, यानी आपको क्या करना है 100 या 1000 इनका यूज करना है। तो 96 किसके नजदीक है बताइए, 96 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 100 माइनस 4 की होल पावर 3। अब कौन सा यूज करेंगे बताइए, x प्लस ए की होल पावर n, ठीक है ना। a अगर आपका नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, ध्यान रखना है अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। अब देखिए खोले से क्या करते हैं, शुरू में क्या करते हैं बताइए, x की फुल पावर कर दीजिए, यानी आपको लिखना है 10 स्क्वायर, समझिए ये 10 स्क्वायर की होल पावर 3, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की होल पावर 3, फिर क्या आएगा माइनस, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस माइनस यूज होंगे, माइनस क्या लिखोगे बताओ 3c1। अब 10 स्क्वायर की एक पावर कम कर दीजिए, 10 स्क्वायर की एक पावर कम कर दीजिए, यानी कितने बची 2, और a की एक बढ़ा दीजिए, a कितना है आपका 4, ठीक है ना। प्लस में क्या लिखोगे बताओ 3c2, है ना,
10 स्क्वायर की एक और कम कर दीजिए, 10 स्क्वायर की कितनी बचेगी 1, और 4 की एक और बढ़ा दीजिए यानी 4 स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा बताओ, माइनस साइन, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस यूज होने हैं। तो 3c3, 10 स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 0, और किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होगी बताइए 1, और 4 की फुल कर दीजिए यानी 4 की पावर 3। बस यहाँ तक विस्तार होना है, ठीक है। अब सोल्व करिए। देखिए 10 स्क्वायर की होल पावर 3 का मतलब है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 का मतलब 1 के सामने 6 जीरो लगानी है आपको, 1 के सामने कितनी जीरो लगानी है 6 जीरो लगानी है। और माइनस 3c1 का मान कितना होगा, 3c1 की वैल्यू होगी 3, है ना, और इंटू 4 तो कितना हो गया 12, और 1 के सामने कितनी जीरो लगानी थी आपको 4 जीरो लगानी थी कि नहीं, प्लस 3c2 का मीनिंग क्या है, 3c2 का मीनिंग है 3c1, 3c2 का क्या मीनिंग है 3c1 यानी 3 आएगा। अब 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48, यानी ये हो गया आपका 4800, ठीक है। 16 3 48 बनेगा कि नहीं 4800। और माइनस 3c3 की वैल्यू कितनी होगी 1, 3c3 की वैल्यू 1 होगी। ये ध्यान रखना है, nc0 की वैल्यू भी 1 होती है और ncn की वैल्यू भी 1 होती है, नोट कर लीजिए। यानी यहाँ चाहे जो हो, अगर यहाँ 0 है तो वैल्यू 1 होगी, है ना, nc0 की वैल्यू भी 1 होगी और ncn की वैल्यू भी 1 होगी। तो बताइए 3c3 का मान कितना होगा 1, तो ये कितना बन गया आपका 64। अब सोल्व करिए। पहले एक काम करिए आप, प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए। तो अगर इन्हें जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 0 0 8 4, है ना, और यहाँ पर 0 0 और 1, यही तो बनेगा। प्लस प्लस के जोड़ दीजिए पहले, फिर माइनस माइनस के जोड़ दीजिए। तो माइनस माइनस के जोड़ोगे तो यहाँ बनेगा आपका 4 6, और उसके बाद 0, है ना, 0 और 1 2, ठीक है। ये माइनस कर दीजिए, इसमें से आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ बनेगा आपका 7 और 4 एज इट इज, और 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 1 गया 8। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो पहला समझ में आया कि नहीं आपको। क्वेश्चन क्या था बताइए, 96 की होल पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम बड़ी जानदार प्रॉब्लम है, पेपर में कई बार पूछी गई। बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखाइए 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये 9 की पावर n+1 है इसका विस्तार करते हैं, ठीक है ना, 9 की पावर n+1 का विस्तार करते हैं। कैसे, 9 को आप लिख लीजिए 1 + 8, तो ये लिख दीजिए 1 + 8 की होल पावर n+1, ठीक है। अब जरा नोट करिए मेरी बात कि 1 + x की होल पावर n, 1 + x, x में भी x आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और 1 + x की होल पावर n, इसका विस्तार करना है। तो इसका विस्तार नोट करेंगे 1 + nc1 × x प्लस nc2 × x², और इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। कहां तक आगे बढ़ना है, ncn × x की पावर n। 1 + x की होल पावर n का विस्तार आपको देखना है। देखिए नोट करिए कैसे करेंगे। अब बताइए इसमें अगर विस्तार करें तो कैसे करेंगे बताइए। 1 + n के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है n+1, तो इसे लिखेंगे n+1 c1 और इंटू 8, तो ये हो गया 1 + nc1 × x, प्लस में क्या लिखोगे nc2, nc2 मींस n+1 c2 और इंटू 8 का स्क्वायर, प्लस आगे बढ़िए। बस आप लास्ट का टर्म बताइए, लास्ट का टर्म क्या आएगा। लास्ट का टर्म आएगा, क्या आएगा बताओ, n+1 c n+1 × 8 की पावर n+1, ये लास्ट का टर्म होगा, जो कि कहां तक जाना होता है आपको, ncn तक जाना होता है, ठीक है। अब देखिए ये 9 की पावर n+1 बराबर किसके आ रहा है, देखिए 1 तो एज इट इज,
n+1 n+1 को केवल एक बार खोलना है, यानी ये केवल n+1 रहेगा और इनटू में क्या है 8 प्लस n+1 C2 को एज इट इज रखिए इनटू 8 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होता बताइए n+1 C3 और इनटू 8 का क्यूब, यही तो होगा ना। और लास्ट टर्म क्या होगा n+1 C n+1 इनटू 8 की पावर n+1। अब देखिए जो लाना था उसे सोचिए, लाना क्या था 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, तो ये क्या बन रहा है आपका, देखिए ये बनेगा 8n और 8 + 1 कितना बन रहा है बताओ 9 बन रहा है कि नहीं, तो सबको इधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, अगर ये दोनों टर्म इधर भेज दें तो आपको जो प्रूव करना है वो आ गया। अब इधर जो बाकी बचे हैं इसमें क्या सब में 8² कॉमन है क्या, देखिए यहाँ भी 8² है, यहाँ 8 पावर 3 है, यानी 8 की पावर बढ़ती जा रही है, तो क्या 8² आप कॉमन ले सकते हैं, तो 8² अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बताओ n+1 C2 प्लस n+1 C3 और कहां तक जाना है बताइए n+1 C n+1 और 8 की पावर कितना रह जाएगा बताओ n-1, क्योंकि 2 पावर कम कर दीजिए, कितनी पावर कम करनी है 2 पावर, क्योंकि आपने 8² से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर भी कितनी बचेगी बताओ 8 की 1 पावर बचेगी। ठीक है, अब बताइए क्या इसका जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है क्या इसका गुणांक 8 की स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना है बताओ 64, 8² मींस 64, और अगर इसे आप लैम्डा मान लें तो ये हो गया 64 लैम्डा। ठीक है ना, जो ब्रैकेट की चीज है इसे आपने क्या कंसीडर कर लिया लैम्डा, तो बताइए 64 लैम्डा जो है वो 64 से विभाज्य है कि नहीं, तो जब राइट हैंड साइड 64 से विभाज्य है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 64 से विभाज्य होगी, तो सिद्ध हो चुका कि जो 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 है वो 64 से डिविजिबल होगी। तो समझ आया आपको। आप देखिए जो तीसरा प्रश्न आपके सेवा में रखने जा रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन। 3 - x³ की होल पावर 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है, मिडिल टर्म ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मध्य पद है कौन सा। क्या पता करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि मध्य पद है कौन सा। तो पहले बताइए 3 - x³ की होल पावर 7 का अगर मैं प्रसार करता हूं तो कुल पद कितने होंगे, बताइए कुल पद कितने होंगे। देखिए आपको बताया था x + a की होल पावर n के विस्तार में कुल पद कितने होते हैं n+1, तो यानी विस्तार में कुल पद कितने होंगे 8। विस्तार में कुल पद कितने होंगे बताओ 8। और अगर कुल पद 8 हैं तो बीच का पद कौन सा होगा भाई, अगर कुल पद 8 हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 इधर छोड़ दीजिए 3 इधर छोड़ दीजिए, तो कौन कौन से होंगे, चौथा और पांचवा 2 पद मध्य पद होंगे। तो नोट कर लीजिए अगर मध्य पद देखना हो तो कौन सा होगा बताओ, एक तो 4th और एक 5th। इसे आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो 8 है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है, और अगर सम संख्या है तो मध्य पद कौन से होंगे, मध्य पद होंगे एक तो n/2, कौन से होंगे, एक तो n/2 और एक n/2 + 1 पदों की संख्या को अगर मैं कैपिटल N मान लेता हूं तो मध्य पद होगा एक तो n/2 और एक होगा n/2 + 1। और अगर पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद फिर केवल एक होगा और उसका फॉर्मूला होगा n+1/2 पद। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर मध्य पद कौन कौन से होंगे, 4th और 5th। अब बताइए कोई सा भी पद ज्ञात करना हो किसी के भी विस्तार में तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो, आप यूज करते हो TR+1 जनरल फॉर्मूला। तो TR+1 का क्या फॉर्मूला है, NCR x⁻n - r × a की पावर r। ये क्या है बताओ, x + a की होल पावर n के विस्तार में व्यापक पद। भरिए मान n के प्लेस पर क्या रखोगे 7,
है ना। कौन सा पद ज्ञात करना था, t4। अब जब t4 ज्ञात करना है तो r+1 के प्लेस पर 4 रखने जा रहे हो, तो r के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा, 3। तो 7c3। x की वैल्यू कितनी है बताइए, x की वैल्यू है 3 और यहाँ पर 7 - 3 4 है ना। और a की वैल्यू कितनी है, -(x³/6 की होल पावर r कितनी है 3। सोल्व करिए। 7c3 का मान 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1, ये हो गया 81। और ये बनेगा आपका माइनस साइन आएगा, क्योंकि माइनस की पावर विषम संख्या हो तो माइनस चिन्ह बचता है। और x की पावर 9 और ये बनेगा आपका 6 × 6 × 6। एक 6 से एक 6 काट दीजिए, ठीक है। और भाई ये बनेगा आपका 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 27, फिर 3 दूनी 6 और फिर काट दीजिए 9, ठीक है ना। अब इस 3 से भी ये 3 काट दीजिए, तो ये हो गया 7 × 5 = 35 या 105 माइनस के 105 x की पावर 9 कितना बनेगा बताओ 8। बस ये तो आंसर है आपका। इसी प्रकार से आप फिफ्थ टर्म निकाल लेना, क्योंकि 2 पद होंगे ना, एक तो चौथा पद मध्य पद होगा और एक पांचवा, तो पांचवा पद भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आज जो है द्विपद प्रमेय में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं आज कि x⁴ - 1/x³ है ना, कि होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर -17 तथा x की पावर 32 का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, आज जो हम प्रश्न लेकर चल रहे हैं वो इस टाइप के प्रश्न करेंगे कि x+a की होल पावर n, x+a की होल पावर n के प्रसार में x की किसी भी पावर का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर x+a की होल पावर n के प्रसार में x की किसी भी पावर का गुणांक निकालना हो तो आपको मानकर चलना है, माना ये tr+1वें पद में है। क्या मानना है, माना x की पावर -17 का गुणांक r+1वें पद में मौजूद है, ठीक है ना। और r+1वां पद कौन सा पद होगा बताओ, जो जनरल टर्म है उसी को आप क्या बोलते हैं, r+1वां पद बोलते हैं, है ना। x+a की होल पावर n के विस्तार में व्यापक पद, केवल ये ध्यान रखना है। यानी आप लिखेंगे माना x की पावर -17 का गुणांक कहाँ मिलेगा, r+1वें पद में है, r+1वें पद में है। अब बताइए tr+1 का फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं। r+1वें पद का फॉर्मूला है NCR x की पावर n - r a की पावर r। r+1वें पद का क्या फॉर्मूला है, NCR x की पावर n - r इंटू a की पावर r। अब n की वैल्यू भरिए, n का मान कितना है बताइए 15। CR x का मान कितना है, ये x है और ये a है, चिन्ह सहित कंसीडर करने हैं, तो x की जगह कितना रखेंगे, x की पावर 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 15 - r। और a कितना होगा, a होगा -1/x³ की होल पावर r, ठीक है। अब क्या करेंगे, नियम बना लीजिए कि सबसे पहले x की सारी पावर एक जगह कलेक्ट करनी है। क्या करना है बताइए, x की सारी पावर एक जगह कलेक्ट करनी है, तो कितना आ जाएगा 15CR x की सारी पावर, x की 4 की गुणा करिए, 15 चौका 60 - 4r। और देखिए ये क्या बनेगा, -1 की पावर r और इंटू x की पावर अपॉन में x की पावर 3r। देखिए ये जो r पावर है दोनों की है, -1 की पावर भी r है और x की 3 की पावर भी r है, और घातांक वाले नियम से a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर mn। अब सारी पावर एक जगह कलेक्ट करिए,
तो x की कितनी हो जाएगी बताओ 60 माइनस 7r और इंटू में -1 की पावर r। ठीक है, अब आपने मान के क्या चले थे कि x की पावर -17 का गुणांक कहाँ मिलेगा, r+1 में पद में मिलेगा। अब जब सारी पावर यहाँ है तो 60 माइनस 7r को क्या पुट करना पड़ेगा, -17 पुट करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए पुटिंग 60 माइनस 7r इक्वल टू -17 यानी 7r इक्वल टू 77, तो r इक्वल टू 11। ठीक है ना, r की वैल्यू आ गई। अब हमें x की पावर -17 का गुणांक निकालना है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 क्या मान होगा बताओ। देखिए जब यहाँ आपने -17 लिख दिया तो उसका जो गुणांक होगा वो कौन सा होगा, एक तो ये वाला और इंटू ये वाला, तो कितना आ जाएगा बताओ 15c11 और -1 की पावर 11। और 15c11 को आप क्या लिख सकते हैं, 15c4 और गुना -1, तो 15c4 का मान निकालिए 15, 14, 13 और 12 और अपॉन में क्या लिखेंगे 4, 3, 2, 1, तो 4 और 3 से 12 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, तो 15 सत्ते 105 और गुना 13, तो कितना आएगा आंसर 1365। और अगर x की पावर 32 का गुणांक निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, अगेन क्या करेंगे 60 माइनस 7r को लिख देंगे 32, है ना, 60 माइनस 7r को 32 लिख देंगे अगर x की पावर 32 का गुणांक निकालना है, और फिर r की वैल्यू आएगी और फिर आप x की पावर 32 का गुणांक ज्ञात कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं दिखाता हूं x से स्वतंत्र पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का हम रखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है बताओ, x प्लस a की होल पावर n के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। इसको 3 नाम दे सकते हैं, x से स्वतंत्र पद, x से रहित पद और x की पावर 0 का गुणांक। जो x से रहित होगा, फ्री फ्रॉम x होगा, उसमें x की घात कितनी होगी 0। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि माना x से स्वतंत्र पद का मीनिंग क्या है, पहले तो यहाँ नोट कर लीजिए। इसको क्या कह सकते हैं आप, x की पावर 0 का गुणांक, या इसको क्या कह सकते हैं x से रहित पद, या इसको क्या कह सकते हैं अचर पद। कई सारे नाम हैं इसके, कई नाम से ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो क्या मान के चलेंगे कि ये कहाँ मिलेगा, r+1 में पद में मिलेगा। r+1 का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला बोलिए, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। भरिए, n का मान कितना है 9, CR x कितना है 3x² अपॉन 2 की होल पावर 9 माइनस r, और a का मान कितना है बताओ -1 अपॉन 3x की होल पावर r। अब क्या बताया था, बताइए कि x की सारी पावर एक जगह कलेक्ट करनी है, तो कर दीजिए कलेक्ट फटाफट। 9CR, देखिए 3/2 की होल पावर 9 माइनस r, और x की पावर कितना हो जाएगा बताओ 18 माइनस 2r, तो 1 हो गया, है ना, और -1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r और x की पावर r, तो ये हो जाएगा 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस r, और x की पावर कितना हो जाएगा बताओ 18 माइनस 3r, ये माइनस r ऊपर चली जाएगी तो 18 माइनस 3r, और -1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना था, x से स्वतंत्र पद या x से रहित पद या अचर पद, यानी फ्री फ्रॉम x, यानी x की पावर कितना लाना है 0। तो आप क्या लिखेंगे बताओ, पुटिंग 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x से स्वतंत्र पद क्या होगा, x की पावर 0 का गुणांक, यानी एक तो ये है और एक ये है, और इसमें r का मान कितना रखना है आपको 6 रखना है। रखिए 9c6
और 3/2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 3, और यहाँ कितना आ जाएगा -1 की पावर 6 और 3 की पावर 6। बताओ 9 से 6 को क्या लिख सकते हैं 9 से 3, ये हो गया आपका 27/8 और गुना 1/27 गुना 27, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल और 3 3 9 है ना, तो कितना आ गया आंसर 3 7 21, और मेरे हिसाब बल्कि 3 से हम 9 भी तो काट सकते हैं ना, 3 हम 27, तो आंसर आएगा आपका 7/18, ठीक है ना, 7/18 आपका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। और द्विपद प्रमेय के ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराए हैं, इन्हें ढंग से कर लीजिए, यही पेपर में पूछे भी जाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है।